नमस्कार दोस्तों, आज हम 20वीं सदी की गणित और विज्ञान की कुछ प्रमुख दार्शनिक समस्याओं पर चर्चा करेंगे। ये समस्याएं न केवल इन क्षेत्रों के आधारों को चुनौती देती हैं, बल्कि ज्ञान, सत्य और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में भी गहरे प्रश्न उठाती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा ब्रह्मांड जहां गणित के नियम, जिन्हें हम सार्वभौमिक सत्य मानते हैं, वो खुद ही हिलने लगे। जहां वास्तविकता, जिसे हम देखते और अनुभव करते हैं, वो भौतिकी के नियमों के आगे झुक जाती है। 20वीं सदी ने हमें ऐसे ही कई अविश्वसनीय खोजें और सिद्धांत दिए, जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। चलिए इस वीडियो में हम इन गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं, उन दार्शनिक चुनौतियों का सामना करते हैं जिन्होंने 20वीं सदी के वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को उलझा कर रख दिया था, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन सवालों के जवाब आज हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में गणितज्ञों ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया: गणित की नींव को मजबूत और अटूट बनाना। उनका उद्देश्य था गणित को पूरी तरह से तर्क और औपचारिक प्रणालियों पर आधारित करना, जहां हर प्रमेय को बिना किसी संदेह के सिद्ध किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे वे इस खोज में आगे बढ़े, उन्हें गणित की नींव में दरारें दिखाई देने लगी। बर्ट्रैंड रसेल के विरोधाभास ने, जहां एक कथन स्वयं का खंडन करता है, ने समुच्चय सिद्धांत की नींव को हिला दिया। गोडेल के अपूर्णता प्रमेय ने तो और भी बड़ा झटका दिया। गोडेल ने सिद्ध किया कि किसी भी औपचारिक प्रणाली, जो अंकगणित जितनी जटिल हो, के भीतर ऐसे कथन होंगे जिन्हें न तो सिद्ध किया जा सकता है और न ही अस्वीकृत। इसका मतलब था कि गणित की पूर्णता का सपना, जहां हर सत्य प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है, वो एक भ्रम था। 20वीं सदी की शुरुआत में भौतिकी में दो क्रांतिकारी सिद्धांत सामने आए: क्वांटम यांत्रिकी और आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। दोनों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया, लेकिन साथ ही साथ वे वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरे दार्शनिक प्रश्न भी लेकर आए। क्वांटम यांत्रिकी ने हमें बताया कि सूक्ष्म स्तर पर वास्तविकता संभाव्यता और अनिश्चितता से संचालित होती है। कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, और अवलोकन ही किसी एक अवस्था को वास्तविकता में प्रकट करता है। यह विचार यथार्थवाद के साथ टकराव पैदा करता है, जो कहता है कि भौतिक दुनिया हमारी चेतना या अवलोकन से स्वतंत्र है। अगर हमारी उपस्थिति ही वास्तविकता को आकार देती है, तो क्या वास्तविकता का कोई उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व है? 20वीं सदी में संभावना की अवधारणा ने गणित और विज्ञान में केंद्रीय भूमिका निभाई। क्वांटम यांत्रिकी से लेकर सांख्यिकीय यांत्रिकी तक, अनिश्चितता और यादृच्छिकता अब ब्रह्मांड को समझने के लिए आवश्यक तत्व बन गए थे। लेकिन इसने दार्शनिक चुनौतियां भी पेश की। अगर ब्रह्मांड के नियम संभाव्यता पर आधारित हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि कुछ भी निश्चित नहीं है? क्या हमारी पसंद और कार्य केवल यादृच्छिक घटनाओं का परिणाम है? और अगर भविष्य अनिश्चित है, तो क्या मुक्त इच्छा जैसी कोई चीज है? ये प्रश्न आज भी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को उलझा रहे हैं। चैप्टर 4: अनंत की अवधारणा ने हमेशा से मानव कल्पना को मोहित और भ्रमित किया है। गणित में अनंत को एक ऐसी मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अनंत की इस अमूर्त अवधारणा को वास्तविक दुनिया में कैसे लागू किया जा सकता है? क्या ब्रह्मांड अनंत है या इसकी कोई सीमा है? क्या समय का कोई आरंभ या अंत है? ये प्रश्न न केवल वैज्ञानिक है, बल्कि गहरे दार्शनिक भी है, जो हमें अस्तित्व की प्रकृति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। चैप्टर 5: आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय और अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। अब समय एक स्थिर और सार्वभौमिक अवधारणा नहीं रह गया था, बल्कि यह पर्यवेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के सापेक्ष बदलता रहता था। अंतरिक्ष भी अब एक खाली और निष्क्रिय पृष्ठभूमि नहीं थी, बल्कि यह समय के साथ घुमावदार और विकृत हो सकता था। लेकिन सापेक्षता ने कई दार्शनिक पहेलियां भी पेश की। अगर समय सापेक्ष है, तो क्या अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कोई चीज है? क्या समय यात्रा संभव है? और अगर अंतरिक्ष घुमावदार है, तो ब्रह्मांड का आकार और संरचना क्या है? चैप्टर 6: 20वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व प्रगति हुई।
लेकिन इसने नैतिक दुविधाओं का एक नया युग भी लाया। परमाणु बम के विकास ने मानवता को स्वयं के विनाश की क्षमता से रूबरू कराया। जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति ने आनुवंशिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग की नैतिकता के बारे में सवाल उठाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय ने बुद्धिमान मशीनों के साथ हमारे संबंधों और उनके संभावित खतरों पर बहस छेड़ दी। ये चुनौतियां इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि विज्ञान और नैतिकता को साथ साथ चलना कितना महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी खोजें मानवता की भलाई के लिए हों, न कि उसके विनाश के लिए। अंत और आरंभ तो दोस्तों ये थीं 20वीं सदी की गणित और विज्ञान की कुछ प्रमुख दार्शनिक समस्याएं। ये समस्याएं आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम ज्ञान, सत्य और वास्तविकता को कैसे समझते हैं। भले ही इन सवालों के आसान जवाब ना हो, लेकिन इन्हीं सवालों से जूझते हुए हम ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।